जय श्री कृष्ण। सभी श्रोतागणों को स्वामी असीम का प्रणाम। दूसरे अध्याय का तीसरा श्लोक इस प्रकार है। क्लैब्यमस्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्यबल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। एक बार फिर से सुनेंगे। क्लैब्यमस्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्यबल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप। अर्थात, हे प्रथानंदन अर्जुन, इस नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुम्हारे लिए यह उचित नहीं है। हे परंतप, हृदय की इस तुच्छ दुर्बलता का त्याग करके युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। इसका भाव समझने का प्रयत्न करते हैं। मित्रों, यहाँ सबसे पहले हमें पार्थ शब्द को समझना है। पार्थ कहकर यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को माता कुंती के संदेश की याद दिलाना चाहते हैं। पहले अध्याय में हम यह बता चुके हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो गए थे, आखिरी आदेश माता कुंती की तरफ से पांडवों को मिला था कि अब और कुछ शेष नहीं बचा है, सिर्फ युद्ध ही आखिरी अब शेष रह गया है। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को यह याद दिलाना चाहते हैं, ये संदेश देना चाहते हैं वास्तव में, कि तुम अपनी इस कायरता को लाकर अपनी माता की आज्ञा का भी उल्लंघन करने जा रहे हो। अर्जुन, मित्रों, पार्थ संबोधन भगवत गीता में 38 बार किया गया है। उसी प्रकार इसके बाद सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला शब्द कौन्तेय है। कौन्तेय शब्द की आवृत्ति पूरी गीता में कुल 24 बार हुई है। अर्जुन यहाँ कायरता के कारण युद्ध करने में अधर्म और युद्ध ना करने में धर्म मान रहे थे। अर्जुन को चेताने के लिए भगवान कहते हैं कि युद्ध ना करना धर्म की बात नहीं है, यह तो अर्जुन नपुंसकता की बात है। इसलिए तुम इस नपुंसकता को छोड़ दो और युद्ध के लिए तैयार हो। उन्होंने कहा कि अर्जुन, तुम कुंती जैसी वीर क्षत्राणी माता के पुत्र हो, स्वयं भी तुम शूरवीर हो। जन्म से और अपनी प्रकृति से तुम में यह नपुंसकता सर्वथा अनुचित है। इस श्लोक में परंतप कहकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को यह कहा है कि तुम शत्रुओं को तपाने वाले हो, भगाने वाले हो। तो क्या तुम इस समय युद्ध से विमुख होकर अपने शत्रुओं को हर्षित करना चाहते हो? तो हे अर्जुन, तुम इस तुच्छता का त्याग करो, नहीं तो तुम स्वयं ही तुच्छ हो जाओगे। और यह हृदय की दुर्बलता एक तुच्छ चीज़ है। तुम्हारे जैसे शूरवीरों के लिए इसका त्याग करना कोई कठिन काम नहीं है, क्योंकि इस समय अर्जुन के सामने युद्ध रूप कर्तव्य ही कर्म है। इसलिए भगवान कहते हैं कि उठो, खड़े हो जाओ और अपने युद्ध रूप कर्तव्य का पालन करो। इस श्लोक में इतना ही। फिर मिलते हैं अगले श्लोक में। मैं स्वामी असीम आप सभी को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।